समाज के लिए बलिदान दिया। साथियों, आप सब जानते हैं ये देश वीरों से, महापुरुषों से भरा हुआ है। हमारे इस देश के मूल निवासी है, जिन्हें बाबा साहब ने और काशीराम साहब ने 85% लोग देकर कहकर बताया, और इस देश में जो हमें जो बहुजन समाज की जो जातियों में बांटकर जो है 6743 जातियों में बांटकर जो हमें टुकड़ों में बांटकर अलग अलग करने का काम करा, जो इस देश के बहुजन के सहायक शासक हैं, इस देश को करदान हैं, उन सबको जो है मुट्ठी पर लोगों ने हमें राजपाट से हटाकर एक गरीब और मजलूम बनाने का काम करा है। हमारी जो लड़ाई है कोई नई लड़ाई नहीं है, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे महापुरुष लड़ते चले आ रहे हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे महापुरुष उस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं, उसी लड़ाई को रुके हुए कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, उसी कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कुछ समय पहले का अगर उदाहरण दिया जाए, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस लड़ाई में आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सामाजिक हमें अधिकार और शिक्षा की क्रांति के दूत है, उन्होंने हमें शिक्षा दिलाने का, कपड़े पहनने का, झोपड़ी बनाने का यह अधिकार दिलाकर हमें इस देश में स्थापित करने का काम करा। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाकर हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें आरक्षण देकर, अपने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाने लिखाने का और हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी आरक्षण पे हमारे बीच एक महान व्यक्ति, जिन्हें इस देश में भारत रत्न के नाम से जाना जाता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी शिक्षा ग्रहण कर इस देश में स्थापित हुए, और उन्होंने इस देश में जो हमारी लड़ाई लड़ी, हमें ऐसे समय में जहां हम अपनी जाति बताने के लिए, हमें अधिकार बताने के लिए बात करने का अधिकार नहीं था, हमें कोड़ों से मारा जाता था, हमें जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं भी मसल दिया जाता था। उस लड़ाई को मजबूत करके बाबा साहब ने हमें संविधान रूपी पुस्तक देकर हमें अधिकार दिलाने का काम किया। जो हमें अधिकार मिले, उन अधिकारों से आज हम जो है खुशहाल हैं। लेकिन जो बाबा साहब की मृत्यु के बाद उस कार्य को रुक गया था, वो लंबे समय को कारवां रुका रहा 1956 के बाद। उस कार्य को सन 1964 से माननीय काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। माननीय मोदी जी ने उसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया था कि वो समय कम है, अगर मैं उसे दोबारा से दोहराऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो उस लड़ाई को DS4 के नाम से, बहुजन समाज पार्टी के नाम से उसे आगे बढ़ाकर उन्होंने बाबा साहब का जो सपना था कि हमें अगर इस देश का राष्ट्र पार्टी लेना है तो इस देश के सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान बनना होगा, ये बाबा साहब तय कर गए थे। अगर इस देश का हुक्मरान बनना है तो हमें इस देश के सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान बनना होगा। लेकिन ये पंजाब के रहने वाले थे, इन्होंने पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश में अपना निवास बनाकर बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हमें 4-4 बार इस देश के सूबे का जो है हुक्मरान बनाया। लेकिन जो हुक्मरान हमें पैदा किया, बताया, वो उनका मूवमेंट आगे जाते लंबे समय नहीं चला सके। हमें कोई बुराई के माध्यम से नहीं कह रहा ये बात, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। वो मूवमेंट हमारा रुक गया 2012 के बाद, और उस मूवमेंट को हम जो है आगे नहीं बढ़ा सके। अब लंबे समय से वो मूवमेंट रुका हुआ है, वो लंबे समय से मूवमेंट हमारा रुका हुआ है। उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमें बहुजन आंदोलन वाला व्यक्ति चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जो देश आजाद हुआ है, जो अंग्रेजों से हमें आजादी मिली है, और पूर्ण आजादी नहीं मिली। और मैं भी इन मनुवादियों से लड़कर जितना अधिकार आपको दिला रहा हूं, जो शेष अधिकार है, जो आपको मिलेगा पूर्ण इस देश के अंदर अधिकार मिलेगा, वो उसके लिए वो एक नया नायक तुम्हारे बीच में आएगा, और वो बहुत ही मजबूत होगा और बहुत ही शक्तिशाली होगा। दुश्मन उसके नाम से कांपेगा, उसके पसीने आएंगे, और वो जो है आपको इस देश का शासक बनाने का काम करेगा। तो साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने कहा था, ये काशीराम साहब ने कहा था, और वो इशारा में समझने में क्या है, वो है माननीय चंद्रशेखर आजाद, जो है मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय पुष्पेंद्र राणा जी, मंडल मुख्य प्रभारी व प्रदेश संगठन मंत्री, और उन्हीं के साथ माननीय डॉक्टर शीशपाल जी, मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी, और
जिले के महासचिव अतर एहसान साहब, जिला प्रभारी शोविंदर जी, हाफिज नूर मोहम्मद जी, डॉक्टर आई खान साहब, विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्र सिंह जी, मासूक जी, राजू खैवान जी आए नहीं है किसी कारणवश, सुनील कुमार जी, बहुत ही सम्मानित और जो हमें मार्गदर्शन भी कर रहे हैं आज शेर सिंह बोध जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी प्रशांत अम्बेडकर जी, शाहनवाज चौधरी साहब, हाफिज नूर मोहम्मद जी, विकेश कुमार जी, ओंदापुरिया जी, नदीम जी, वीरपाल जी और भीम आर्मी के जिला संयोजक अजब सिंह जी, रईस भाई, गोवा प्रधान जी, चौधरी महेंद्र जी, जुगनू भाई, नेमपाल जी, रोमी मीन जी, सुरजीत जी, दासिक जी, प्रशांत सागर जी, शोभिंदर जी, सोहित जी, जिला मीडिया प्रभारी बंटी जी, सभी सम्मानित मन। साथियों, आज जो मुख्य अतिथि जी ने बताया है, समय बहुत लंबा हो गया, बहुत टाइम लिया हम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय हमको दिया। साथियों, हमें अपने महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए। मानव काशीराम साहब ने हमारे लिए क्या किया, तो हमें उन चीजों पर विचार करना चाहिए। विस्तार से समझाया हमारे मुख्य अतिथि जी ने। और साथियों, मैं एक बात कहूंगा अपने पदाधिकारी जितने भी मेरे जिले के विधानसभा के, क्योंकि भाई ने जूम मीटिंग की थी तो सभी पदाधिकारी अपना नीला पटका गिरता है गले में, जब भी पहचान है, हमारी पहचान नहीं है। कोई ज्यादा पैसों का नहीं है, 40-50 रुपए का प्राप्त हो जाता है, या पार्टी का पटका होना चाहिए गले में। ये चीज अनिवार्य कर लो, जहां जाओ अपना पटका साथ लेकर जाओ, गले में गिर कर जाओ। हमारी पहचान उसी से है। इस पर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जूम मीटिंग से कहा था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि अध्यक्ष जी अपनी तरफ से बना रहे हैं, मगर ये हमारी पहचान है। दूसरा चीज, तुम्हारी मोटरसाइकिल है या कुछ भी है, उस पर अपना पद और उस पर आजाद समाज पार्टी लिखवाओ, डरो मत ना कतई। अपने घर पर आजाद समाज पार्टी का झंडा लगाओ, नेम प्लेट लगाओ अपनी। मैं तो ये जानता हूं कि मुश्किल से 50% लोग होंगे जो झंडा लगाओगे मकानों पर, हमारे पदाधिकारी पर। बहुत शर्मा क्यों रहे? अरे जब हमने कहा हम इस मिशन में टूट पड़े तो डरना ही क्या है? क्यों नहीं लगा रहे झंडा? क्यों नहीं